सीधी शिक्षा में निशा सर। चलिए हम लोग देखते हैं आज 11th का मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इससे पहले आप लोग 9th क्लास में देखे थे त्रिकोणमिति चैप्टर को, 10th में बेसिकली पढ़े थे, 11th पढ़ते हैं संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए तो वास्तव में त्रिकोणमिति अनुपात किस तरीके से होता है, इस चीज के लिए हम लोग गणना करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में हम लोग किस तरीके से होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यह होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो आप लोगों ट्राइगोन मेट्रोन से मिलकर के बना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो आपका ट्राइगोन मेट्रोन से मिलकर के बना होता है, आपका ट्राइगोन और मेट्रोन, ट्राइगोन और मेट्रोन, ये तीनों से मिलकर के बना होता है आप लोगों का ट्राइगोन और मेट्रोन। तो ट्राई मीन्स होता है आपका 3, गोन मीन्स होता है आपका कोण, मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब मापना, तीनों कोणों को मापना आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए तो इसके अंतर्गत में हम लोग रेशियो के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। इसको आप लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला भी जानते हैं, साइन कॉस टेन को। ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ के लिए देखते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हो गए। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं और हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा के बेस पे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ट्राइगोन मेट्रोन के अंतर्गत 3 कोणों को मापना। तो साइन थीटा के बेस पे आ गया, कॉस थीटा के बेस पे आ गया, टेन थीटा के बेस पे आ गया, सेक थीटा के बेस पे आ गया, कॉसेक थीटा के बेस पे आ गया, कॉट थीटा के बेस पे आ गया। तो चलिए इसका आगे को हम लोग डील करते हैं 1 बाय 1 वास्तव में किस तरीके से विभिन्नता के होते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें हम लोग निम्नलिखित के मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए सेक 45 75 दिया गया है। इस चीज़ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है सेक 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सेक 75 डिग्री दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये होता है 1/cos 75 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/cos हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 30 + 45, cos 30 प्लस हो जाएगा 45, cos 30 + 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर सूत्र होता है 1/cos A + cos B का सूत्र होता है cos A cos B होता है, cos A × cos B, और माइनस होता है sin A sin B, sin A और sin B, ये होता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 के बाएं में हो जाए cos A, तो cos A का वैल्यू कितना है 30 है यहाँ पर। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 30 का वैल्यू होता है √3/2 × cos 45 का 1/2 माइनस sin 30 का 1/2, sin 45 का हो जाता है 1/√2, ये भी 1/√2 होता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ होता है ना हमारे पास, देखते हैं तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 30 45 0 30 45 60 90, ये cos किलो। cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2। तो इसके लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 के बाय 2/√2 हो जाएगा माइनस 1/2/√2। तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस 1/2/√2, आगे हो जाएगा √3 -1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√2। ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड के लिए देखते हैं कॉसेक 50 डिग्री का आंसर को देखते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। कॉसेक 50 इक्वल टू हो जाएगा
कॉसेक 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन 15 डिग्री। तो यह हो जाएगा 1 बाय साइन हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय साइन 45 का वैल्यू कितना है 1 बाय √2, कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना है 1 बाय √2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1 बाय √2। तो यह हो जाएगा आप लोगों को 1 बाय √3 2 माइनस 1 बाय हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाय में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा इंटू 2 से कटेगा √2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाय √3 माइनस √2। ये होगा आपका आंसर के बेस में, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बेस में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में साइन -105 डिग्री है, तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है साइन -105 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 105 माइनस साइन हो जाएगा 60 और 45, 60 प्लस 45 हो जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन और कॉस बी साइन बी 45। तो ये माइनस हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 का 1 बाय √2 प्लस कॉस 60 का 1/2 साइन 45 का 1 बाय √2 √3/2 प्लस 1/2 √2। आगे हो जाएगा माइनस √3 माइनस 1/2 ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर, जब साइन माइनस में दिया गया है 105 डिग्री के बेस पे। आगे देखते हैं 10 15 का मान ज्ञात कीजिए, सीधे कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को दिया है 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री के लिए हम लोग करते हैं। तो यह हो जाएगा 10 45 माइनस 30 डिग्री। तो यह हो जाएगा 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे में होता है 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये 10 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस 10 30 का वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं तो कितना होता है 0 1/2 1 बाय √2 √3/2 1 होता है, इसका 1 √3/2 1 बाय √2 और ये होता है 1/2 0 होता है। 30 के लिए देखेंगे तो 1 बाय √3 होता है, ये हो जाएगा 1 बाय √3 बाय में 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बाय √3 पूरे का बाय हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3। आगे हो जाएगा √3 माइनस √3 इंटू √3 बाय √3 प्लस 1, ये कटेगा, आपके पास ये बचेगा। ठीक है, इंटू हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बेस में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 2 √3 बैम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3/2, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा, तो 2 माइनस √3/2 ये कटेगा, ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है, ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस में, जब 10 40 15 इक्वल टू इतना दिया गया है। सूत्र होता है हमारे पास 10a माइनस बी, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। ठीक है, और कॉट 15 के लिए देखते हैं इस चीज़ को। कॉट 15 तो ये होता है 1/10 15, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 है तो 1/2 माइनस अंडर रूट इतना, तो जोड़ते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना आता है, ये इसका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 3, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab टाइम हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 8 रेड 4 अंडी 3 बटे में 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 निकलेगा तो 4 हो जाएगा माइनस 2 4 निकल जाएगा, ये 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 ऋण अंडर रूट 3 बाय 2 ऋण अंडर रूट 3, ये कटेगा 4, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। यही 4 लाना था हमको। 10 15 का मान ज्ञात कीजिए सीधा कीजिए के बेस पे, तो ये 10 15 हो गया, कॉट 15 हो गया, तो 10 15 के बेस पे हम इस चीज़ को देख लिए, कॉट 15 के बेस पे हम इस चीज़ को देख लिए। आगे देखते हैं 10 45 प्लस ए के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं 10 45 माइनस ए के बेस पे है ये, इसका LHS को देखते हैं 10 45 माइनस ए है ये हो जाएगा 10 45 माइनस 10a बैम हो जाएगा 1 प्लस 10 45 इंटू 10a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 10a बैम हो जाएगा 1 प्लस 10a, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ये आप लोगों का माइनस है ना, इस चीज़ को याद रखना। LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे, जब हमारे पास एक क्वेश्चन के बेस में दिया गया था। सीधे कीजिए कि 10 45 माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a के बेस पे। उसी प्रकार यहाँ पर हम आपको सूत्र को याद रखते हैं भाई, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b साइन a कॉस b और साइन a कॉस b कॉस a साइन b। इसी तरीके से आपको यह रखना है याद। देखिए यहाँ पर लिखे थे साइन ए कॉस b के रूप में लिखे थे ना, इसे पर साइन a कॉस b के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखे थे साइन a कॉस b कॉस a साइन b। इतना तक हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत पे हो जाएगा। चलिए तो बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।